जय हिंद दोस्तों, यादबिंद स्मार्ट क्लासेस पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ ज़ीरोस। इसकी पहली क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चंस देखते हैं इसके। तो हम लोगों ने कल बात कर रहे थे, अगर एक क्वेश्चन ऐसे 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 30, एक छोटे से कॉन्सेप्ट से समझते हैं। अगर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 30, तो अब आपसे इसमें पूछा जाए नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। तो बच्चा यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। आप यहाँ पे एक सीक्वेंस देख पा रहे होंगे कि एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है 5, 10, 15, हाँ है ना। तो अगर ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है तो हम इसे सीक्वेंस की तरह हैंडल करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप एक बात बताइए, 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 1। 10 को क्या लिख सकते हो बच्चा, 5 इंटू 2। 15 5 इंटू 3। 24 इंटू 5। 25 आपका कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5, 5 इंटू 6। ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर आप सबसे कॉमन 5 लोगे तो ये टोटल टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सभी से अगर एक एक बार 5 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 5 के पावर 6। और ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अभी तक हमने क्या सीखा था कि अगर कंटिन्यूस नंबर हैं तो हमें सिर्फ 5 देखना होता है। हमें सिर्फ क्या देखना होता है, 5। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा 5 हो गए ना, ऑलरेडी 5 है, 5 की पावर 6 में क्या है, आपके पास 6 और है। तो अब आपको यहाँ पर दोनों देखना पड़ेगा बच्चा कि यहाँ से आपको 2 कितने बार मिलेगा और 5। तो आप देखो 5 तो आपका 1 टाइम होगा। 5 कितनी बार है बच्चा, 1 टाइम, हाँ है ना। और अगर आप 2 की बात करेंगे तो 2 1 2 3 4, 2 आपका कितना टाइम्स है बच्चा, 4 टाइम्स। ठीक है। अब देखो यहाँ आपका 5 की पावर 6 है, तो एग्जैक्टली ये बन क्या जाएगा, 5 की पावर 6 और एक 7 और यहाँ से 2 की पावर 4। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, 4। तो 0 कितने हो जाएंगे बच्चा, 4। इस क्वेश्चन में गलती ये होती है कि हम लोग 5 की पावर 6 जब कॉमन लेते हैं और यहाँ से 5 की पावर 1, तो हम ये मान लेते हैं कि 5 की पावर हमारे पास 7 होगा, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे, 7। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो 2 होता है वो आपका कम मिलेगा। आपको जो 2 होगा बच्चा वो आपको कैसा मिलेगा, कम। एक क्वेश्चन और ले लो यहाँ से, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लेते हैं सर। 5 10 15 अप टू 100। ठीक है। अब जैसे ही आप इसमें सबसे पहले आप ये देखो टर्म कितने होंगे, इसमें टोटल कितने पद होंगे, 20 पद होंगे। 5 से अगर 100 तक जाना है तो आपको पद कितने होंगे, 20। और अगर आप 5 कॉमन लोगे तो यहां से आप कॉमन कितना ले पाओगे बच्चा, 5 की पावर 20। फिर क्या बचेगा यहाँ, 1 इंटू 2 अप टू 20, ये बचा। अब ये अप टू 20 जो बचा है इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल 20। इसका मतलब क्या बच्चा, फैक्टोरियल 20। तो अब हमें फैक्टोरियल 20 में देखना होगा कि 2 के फैक्टर कितने होंगे और 5 के, दोनों के फैक्टर देखने होंगे हमें। अगर मैं यहाँ से इसमें 5 के फैक्टर देखना चाहता हूँ तो बच्चे जिसके भी फैक्टर देखना चाहते हैं हम उससे डिवाइड करते हैं। ये प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूँ। तो 20 में आप 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। क्या फिर डिवाइड हो सकता है 5 से इसमें, नहीं।
तो 5 के फैक्टर कितने मिल गए आपको बच्चा? 4। तो यहाँ से आप बोल सकते हो 5 की पावर 4। अगर मुझे इसमें 2 के फैक्टर देखने तो 20 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 10। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, कितना हो जाएगा? 5। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, कितना हो जाएगा? 2। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, यस 1। तो अगर मैं इसमें बात करूं आपका 2 के कितने फैक्टर मिल गए आपको? 10, 15 और 18। तो 2 के फैक्टर कितने हो गए? 18। अब देखो 5 के यहाँ मिल गए, अगर इसे आगे करोगे आप तो यहाँ 5 के ऑलरेडी 20 हैं आपके पास, 4 और मिल गया तो कितना हो गया? 24। लेकिन बच्चा आपके पास 2 का फैक्टर कितना है? 18। अब आप बताओ पेयर कितना बन पाएगा? अब इसमें जो कम होते हैं ना उतना ही पेयर बन पाता है, तो इसमें कम क्या होगा? 2। तो कितने जीरो बन पाएंगे? 18। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आप 5 से अंदाजा मत लगाइएगा, यहाँ पर 5 बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं जब 5 की सीरीज में कोई अगर सीक्वेंस दिया होगा और आपका 2 कैसा रहेगा? कम। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस दिखते हैं वो किससे दिखते हैं? 2 से। क्लियर है? यहाँ पे देखो एक सीक्वेंस फॉलो होता है 5, 10, 15। तो यहाँ से आप कुछ कॉमन लोगे तो वो सीरीज बन जाएगी n नेचुरल नंबर की। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेगा जिसमें आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते। जैसे अगर मैं बात करूं 5 का पावर 1 इंटू 10 का पावर 2 इंटू 15 की पावर 3, 20 की पावर 4, 25 का पावर 5। इसमें क्या बच्चा पावर जो है सक्सेसिव इंक्रीज हो रही है। पावर क्या हो रही है? सक्सेसिव इंक्रीज हो रही है। तो आपको यहाँ पर हर नंबर से देखना होगा कि 5 कितनी बार मिल रहा है, 2 कितनी बार मिल रहा है। हर सीरीज को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा हर नंबर को। देखो अगर मैं 5 की बात करूं तो यहाँ से 5 कितनी बार मिला बच्चा मुझे? 1 बार। अगर मैं यहाँ से 5 की बात करूं तो 10 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? 2 इंटू 5। 10 को कैसे ब्रेक कर सकते हो? 2 इंटू 5। तो 5 मिलेगा आपको 2 टाइम्स और 2 भी कितनी बार मिलेगा बच्चा? 2 टाइम्स। क्लियर है? अगर मैं बात करूं 15 का तो यहाँ से 5 और 3 मिलेगा। 3 हमें देखना नहीं है, हमें क्या देखना है? 2 और 5। अगर मैं बात करूं 20 का तो यहाँ से 4 इंटू होता है तो 2 की पावर मिलेगा आपको 8। 2 कितने टाइम्स मिलेगा? 8 टाइम्स। इस बात को आप ऐसे समझ लो कि बच्चा आप 240 को कैसे लिख सकते हो? 4 इंटू 5 का पावर 4। तो ये 2 की पावर 2 है ऑलरेडी, तो यहाँ से 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 4। और अगर यहाँ से बात करेंगे हम लोग तो यहाँ से होगा 5 का पावर 10। ठीक है। अब आप एक बात बताओ 5 कितनी बार हो गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार, 6 बार, 10 और 10 20। तो जो 5 है आपका वो कितनी बार है बच्चा? 20 बार। और 2 आपका कितनी बार है? 2 बार, 8 बार, 10 बार। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे फिर मैं वही वाली बात बोल रहा हूँ कि यहाँ जो 5 है वो आपको ज़्यादा मिलेगा, 2 क्या मिलता है इसमें? कम। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे? 10। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है? सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, एक सीरीज बन रही है 5, 10, 15, लेकिन इनकी जो पावर है वो सेम नहीं है, पावर सक्सेसिव इंक्रीज हो रही है। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं आपसे 1 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 9 इंटू 3 का पावर 8 अप टू 10 का पावर 1। अब यहाँ पर दोनों हो रहा है, जो बेस है वो सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है और पावर है वो सक्सेसिव डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर जो बेस है वो सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है और पावर है सक्सेसिव डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर बच्चा हमेशा 2 ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ये सक्सेसिव चल रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 10। ठीक है। तो यहाँ 2 का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमें यहाँ पर सिर्फ क्या देखना है? 5। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है? 5। तो आपका जो देखो यहाँ पे इन दोनों को अगर आप देखोगे बेस और पावर को अगर आप ऐड करोगे तो हमेशा क्या होना चाहिए? 11।
2 + 9 11, 3 + 8 11, 10 + 1 क्या हो गया 11। इसी तरीके से एक बार तो आपका 5 से मिलेगा, तो 5 की पावर कितनी होगी यहाँ पर 6, तभी तो बेस और पावर 11 होगा। और यहाँ 10 से कितना मिलेगा 5 की पावर 1, यही मिलेगा आपका। तो आपको टोटल जो 5 मिलेगा बच्चा वो कितना मिलेगा 7। टोटल जो 5 मिलेगा वो कितना मिलेगा 7। और जितना 5 होगा 2 तो इसमें बहुत है, 2 की पावर 9 तो यहाँ से ही मिल गया, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो कितना होगा 7 0। कितना होगा 7 0। क्लियर है। अभी 5 का मल्टीपल देखा था हमने, इसी तरीके से आपका एक 10 का मल्टीपल के क्वेश्चन बनता है। 10 × 20 30, और ये आपका कहाँ तक है बच्चा 500 तक। कहाँ तक बन गया बच्चा आपका ये 500। अब देखो, अगर मैं यहां से 10 कॉमन लेता हूं, कितना लेता हूं 10 कॉमन, तो अगर मैं 10 कॉमन ले लूंगा तो ये एक जीरो हट जाएगा, तो बचा कितना 50। तो सबसे पहले इसमें ये देख लो कि टर्म कितने बचेंगे आपके 50। जो टोटल टर्म होंगे वो कहां से होगा 1 2 3 4 5, और ऐसे कब तक गुणा होता रहेगा बेटा 50 तक। तो यहां से आप 10 की पावर कितना कॉमन लोगे 50। क्लियर है। और फिर आपके अंदर क्या बचेगा 1 × 2 × 3 अप टू 50। अब ये किसकी वैल्यू हो गई फैक्टोरियल 50 का। किसकी वैल्यू हो गई बच्चा फैक्टोरियल 50। अब आपको फैक्टोरियल 50 में देखना है नंबर ऑफ 5 कितना आएगा, जो 5 के गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे। तो वो कैसे चेक करते हो आप, डिवाइड बाई 5, 10 टाइम्स, 5 से अगेन डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया बच्चा 12। तो यहां से ऑलरेडी 50 जीरो हैं आपके, और यहां से कितने जीरो बन रहे हैं 12। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 62। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 62। क्लियर है। अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मैं बोलूं आपसे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस find the number of zeros first 50 prime number. Find the number of zeros product of फर्स्ट 50 प्राइम नंबर। आपसे पूछा गया है कि पहले 50 प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं अभाज्य। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को जिनको नहीं पता अभाज्य क्या होता है उसे समझ लेते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। अभाज्य प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के लिए एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है, ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर केवल 2 हों। जिनके फैक्टर बच्चा कितने हो 2, खुद इटसेल्फ और 1, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ऐसी संख्याएं जो केवल 2 और 1 से विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याएं केवल 2 और 1 से विभाजित होती हैं। तो आप एक बात बताओ, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है बच्चा 2। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनके जो खुद से इटसेल्फ और 1 से विभाजित होती हैं। प्राइम नंबर क्या होता है विच नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1।
क्लियर है? अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ 50 प्राइम नंबर, पहले 50 अभाज्य संख्याओं के जब गुणा करोगे आप तो कितने जीरो बनेंगे। तो आपका सबसे छोटा क्या होगा 2, फिर क्या होगा बच्चा 3, फिर 5, 7, 11, और बच्चा आप निकालते रहोगे, इसे टाइम वेस्ट करोगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप निकालते रहोगे, टाइम वेस्ट करोगे। अब मुझे आप एक बात बता दो, इसमें 2 कितनी बार आएगा, 2 और 5 का पेयर देखना होता है हमें, तो हम 50। अब बच्चा यहाँ पे क्या करता है कि क्वेश्चन को देखा कि पहले 50 प्राइम नंबर लिखने, खत्म, कि ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन दे दिया, ये तो टाइम छोड़ने वाला। ऐसा होता है ना, कुछ बच्चों को टीचर ऐसे बता देते हैं कि ये बच्चा छोड़ने वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करना नहीं है, ये टाइम वेस्ट करेगा आपका। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें आपसे ये पूछा है 50 अभाज्य संख्याओं का, तो 50 अभाज्य संख्या नहीं निकालनी है आपको। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसमें 2 केवल एक बार आएगा, 2 केवल कितनी बार आएगा, एक बार, और 5 भी आपका केवल कितनी बार आएगा, एक बार, क्योंकि 5 का फिर अगर आगे कोई फैक्टर मिलेगा तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। बात समझ रहे हैं मेरी? तो आपका इसमें जो पेयर बनेगा वो सिंगल पेयर बनेगा, और नंबर ऑफ जीरोस कितना बन जाएगा, 1। नंबर ऑफ जीरोस कितना बन जाएगा, 1। ठीक है, इसके लिए 50 संख्या लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो मुझे लगता है आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और हमारा जो नंबर ऑफ जीरोस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करा दिए हैं। अब हम अगला टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।